हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो, जो कि पेड रीडिंग रहती है, एनर्जी एक्सचेंज मतलब कि चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, तो वो आप करा सकते हो मुझसे। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, कोई कैंडल स्पेल कराना है, कोई विश पूरी करने के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकाले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, बताइए कि कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 2 of Pentacles, 7 of Swords, the Hermit, Justice, the Devil, and bottom of the deck है Queen of Pentacles, King of Pentacles, ओके, एंड उसके बाद 10 of Swords। ठीक है, तो यस, कम्युनिकेशन, मनी, ये आपके थोड़े मेन फोकस रहेंगे इस टाइम में। इन 10 डेज़ में जो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा वो फाइनेंसिस पर रहेगा। अपने जॉब, करियर, थोड़े परेशान भी आप रह सकते हो, बट डोंट वरी, आप फाइनेंसिस में अच्छे रहोगे, प्रॉफिट होगा, जॉब आपकी अच्छी चलेगी, करियर भी अच्छा चलेगा। ओके, और आपको आपके कर्मों का फल भी दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, खास करके फाइनेंसिस से रिलेटेड, लाइक जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रही थी, या आप बिजनेस के लिए कुछ मेहनत कर रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, आपके काम, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें रिमूव होके अब आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, हाँ, थोड़ा आप कंफ्यूज रह सकते हो कि डिसीजन लेने में, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपको आपके कर्मों का फल देगा। जैसे कर्म है, एज पर योर कर्मास यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, साथ ही एक चीज़ और कहूँगी यहाँ आपसे, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी से किसी तरह का आपका वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें भी यूनिवर्स आपको देखो सपोर्ट करेंगे, अगर आप सच्चे हो तो। ओके, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, कर्म फल मिलेगा। ठीक है, अगर आप सच्चे हो और कोई लीगल मैटर चल रहा है तो चीज़ें आपके फेवर में जाने के अब बहुत अच्छे चांसेस हैं कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। और यस, डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो। कहाँ कहाँ पर कंफ्यूजन आ सकते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स जो है मुझे लग रहा है कोई, जैसे कि आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ गए, कॉल लेटर्स आ गए, तो वहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या करूँ। ओके, मतलब कि किस जॉब को जो है सिलेक्ट करूँ।
ऐसा आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है थोड़ा सा डिसीजन लेने में, पैसे खर्च करने के मामले में आपको हो सकता है कि क्या मुझे ये चीज़ ज़रूरी है ख़रीदना, नहीं है, यहाँ स्पेंड करूँ, सेविंग क्या करूँ। ये सारे ज़्यादातर आपके माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी फाइनेंसिस से रिलेटेड। एक जगलिंग वाला फेस भी आपको मतलब इस टाइम में देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग कुछ काम छुप कर करना चाह रहे हो, लोगों से छुपा कर आप कुछ कर रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक होता है ना, आपके कई बार लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ बता देते हो, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता भी है, आई एग्री विद दिस थिंग, कि अगर हम किसी को अपने प्लान्स पहले से रिवील कर देते हैं, बता देते हैं, तो कहीं ना कोई नज़र लग जाती है, वो काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता। एंड रिज़ल्ट तक तो आना बहुत दूर की बात है, वो काम आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाता। वैसा ही शायद आप में से कुछ लोगों के मन में है कि मुझे नज़र लगती है, और कार्ड्स भी आपके कह रहे हैं आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप अगर कोई प्लान रिवील कर रहे हो, वहाँ पे आपकी बात नहीं बनती। मान लीजिए आपने जॉब के इंटरव्यू का किसी को बताया, मैं यहाँ जॉइन करना चाहती हूँ कुछ भी इस तरह से, तो वहाँ आप शायद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया ही ना जाए, ओके। या इंटरव्यू के दौरान आपके बहुत ब्लॉकेजेस आए, बैरियर्स आपको फेस करने पड़े, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या मान लीजिए शादी की बात चल रही है, आपने किसी को बता दिया कि मेरी इसके साथ दोस्ती है या मेरी शादी की बात है, उस इंसान से आपकी बिगड़ जाएगी, या वहाँ शादी की बातें नहीं होंगी, ओके। तो ऐसा है आपके साथ, एंड कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ, कहूँ तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, ओके। और फिर आपको लगता है किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करा है आपके ऊपर, ये सब चीज़ें। ब्लैक मैजिक तो नहीं कहूँगी, बट यस, अपने सीक्रेट्स को थोड़ा, अपने प्लान्स को ना रिवील नहीं करना चाहिए जल्दी। रियल इनकम कभी मत बताओ किसी को, कितना अर्न कर रहे हो, लोगों की नज़र लगती है, ठीक है। आप कितने खुश हो सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो, नज़र लगती है आपकी खुशियों को, हर चीज़ को, ओके। हाँ, माना कई चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स होनी होती हैं, कुछ वो डेस्टिनी में है आपके, पर फिर भी आप जितना अपनी खुशियों को प्राइवेट रखोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। और ये 10 डेज़ में भी आप थोड़ा सा हाइड करके रखना, ख़ास करके अगर कुछ नया काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आप कोई स्टडी के लिए स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। अगर बता भी रहे हो तो नॉर्मली बताओ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो कि आप कितना कमा सकते हो, कहाँ से क्या बिज़नेस में ग्रो कर सकते हो, कहाँ तक आपका मतलब कि प्लानिंग्स हैं, और कितना फ़ायदा आपको इस रिलेशन से हो सकता है, कितना अच्छा इंसान है, क्या है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। छुपाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, छुप कर काम करना चाहते हो बेहतर है। और जो भी काम आप कर रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर करना, साथ ही आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है, ये मैं कहूँगी, ओके। आप नॉलेज गेन करो, जिस किसी भी फील्ड में जा रहे हो, या अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज भी थोड़ी सी गेन करनी चाहिए। अपने जो विजडम का है, बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़े इस टाइम में, तो भी मैं यही कहूँगी, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, स्मॉल स्टेप्स उठाओ, डिटेल में इंसान को जानो, पहचानो, देन डिसीजन लेना आप शादी का, ठीक है। अगर शादी की सपोज़ आपकी कुछ बात चल रही है, बाकी आपको चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी, अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना के चलो, अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलो, ठीक है। पोलाइट रहो, हम्बल रहो, गुस्सा नहीं करना है किसी के साथ, आप अन्याय नहीं करना, तभी आपके साथ भी न्याय होगा। प्लीज़ बी अ गुड पर्सन, ओके। एक अच्छे इंसान बनकर रहो, गुस्सा नहीं करना है। और जो भी आपको कम्युनिकेशन किसी के साथ भी करनी पड़े, चाहे वो बिज़नेस है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी स्टेजेस हो लाइफ के, आपको प्यार से ही जो है बोलना है, एक्सप्रेस करना है। गुस्सा जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ओके। क्योंकि आपको इस टाइम में ऐसा हो सकता है, सिचुएशंस कई बार ऐसी आएंगी, आपको गुस्सा आएगा। फाइनेंसेस देखो, एट द एंड ये कहूँगी, कुछ लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा,
ग्रोथ होगी, एबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, डिवाइन से आपका अच्छा कनेक्शन है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, बिकॉज कुछ लोग हैं आप में से ऐसे जो कि मुझे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, तो आपको आपकी पूजा तपस्या का फल जो भी कहूँ वो आपको इस टाइम में मिलेगा। ओके, तो प्रमोशन होने की भी चांसेस हैं और डिज़ायर जॉब भी आपकी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आएंगी, बस आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो कि कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एडिक्शन है, तो उसे आपको अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। ओके, मैं बताना चाहूँगी क्या क्या नेगेटिव एडिक्शंस की पॉसिबिलिटी है, कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ, बाकी अनगिनत होती हैं एडिक्शन तो हमारे अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एल्कोहलिक पर्सन हो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो शराब पीते हो, तो प्लीज़ इन 10 डेज़ एटलीस्ट शराब मत पीना। 10 डेज़ क्या, अगर आप रेगुलर ड्रिंक करते हो तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि यू हैव टू क्विट ड्रिंकिंग। ओके, आप अल्कोहल को हमेशा के लिए छोड़ दो, बिकॉज़ ये एक बहुत ही नेगेटिव एडिक्शन आपके लिए साबित हो सकती है। आप का ह्यूज लॉस हो सकता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको ये चीज़ जो है पूरी तरह से कंप्लीटली बर्बाद कर सकती है। ओके, पहली चीज़ ये आपके लिए कहूँगी, एज़ पर योर कार्ड्स एडिक्शन है, गंदी एडिक्शन है, इसे छोड़ दो। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो भी आपके लिए गलत है, ठीक है। इसके बाद आती है कैरेक्टर की बारी। ओके, अगर आपका कैरेक्टर बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल कैरेक्टरलेस काइंड ऑफ मतलब चीज़ें आप करते हो, एक्टिविटीज़, देखो बुरा मत मानना, हर किसी को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, ये जनरल रीडिंग है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ सपोज करते हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, या आप किसी के रिलेशनशिप में हो साथ में, फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हो 10 जगह पे, ओके, या मान लीजिए सिंगल हो, अभी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आप जो है जस्ट फॉर फिज़िकल सेटिस्फैक्शन किसी के साथ भी रिलेशन बना लेते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। आपका भविष्य पूरी तरह से मैं बोल रही हूँ, आई एम गिविंग यू द वार्निंग, पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और आप देखते रह जाओगे। ओके, आपकी बर्बादी का, आपकी लाइफ की बर्बादी का ये रीज़न बन जाएगा। अब ये मत कहना कि आजकल तो ये चीज़ें नॉर्मल है, लोग करते हैं ड्रिंकिंग स्मोकिंग, यस करते हैं, पर आपके लिए अभी ये चीज़ जो आई है गाइडेंस में, मैं वही आपको बता रही हूँ, एंड इट इज़ ट्रुथ, ये सच है, ठीक है। नेक्स्ट जो एडिक्शन होती हैं कईयों में, वो ये होती है लाइक गैम्बलिंग करना, जैसे कि बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वहाँ से अगर आप कुछ सोचते हो कि मैं पैसा लगाऊं और वहाँ से गेमिंग के थ्रू कमा लूँ करोड़ों रुपए, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। ओके, या अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, या एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको पता है सामने वाला और आप सिर्फ फिज़िकल प्लेजर के लिए ही सब चीज़ें कर रहे हो, इसमें सोल कनेक्शन कम्प्लीटली मिसिंग है, ना इस रिलेशन का कोई भविष्य है। या फिर मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है और मे बी आप रिलेशनशिप में हो, आपको पता है कि सामने वाले के मन में आपके प्रति कोई फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है, कोई केयर नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको फिज़िकली यूज़ कर रहा है, एक गलत रिलेशन है। अगर आप इस तरह के किसी बंधन में हो स्टक, जहाँ सिर्फ लस्ट है, लव नहीं है, तो वहाँ भी मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे रिलेशन से आप बाहर आ जाइए, अदरवाइज़ आपकी पूरी लाइफ अंधकार में ही जाएगी। ओके, सो प्लीज़ ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके अलावा और भी होती हैं, जैसे लेज़ीनेस हो गया, और बहुत ज़्यादा जंक फूड कोई खा रहा है, गलत सलत खान पीन है, आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही गलत आपने कर रखा है, सपोज़ बिगाड़ रखा है, ठीक है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्योरिटी आपके अंदर नहीं है, ना विचारों में आपके प्योरिटी है, ना थॉट्स में आपकी प्योरिटी है, ना ही आपके बॉडी में कोई प्योरिटी जैसी आपने चीज़ें अभी तक रखी हैं, डेवलप की हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह की नकारात्मक चीज़ें हैं, तो प्लीज़ 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 आप इनसे बाहर निकल आइए, बिकॉज़ आपके लिए स्पिरिचुअल होना बहुत बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे। ओके, ऑलरेडी शायद आप
बहुत चीज़ें ख़राब कर चुके हो। अगर इन सब में से कोई भी बुराई आपके अंदर है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि इन वजहों से आपको कब कब कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है लाइफ में, ठीक है। तो रियलिटी को प्लीज़ एक्सेप्ट करो। डिफ़िकल्ट हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन नामुमकिन नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखते हैं आपका क्या रहेगा। एनर्जी लेवल देखो बहुत हाई है आपका इस टाइम में, एंड ऐसा लग रहा है इन 10 डेज़ में हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहो, ठीक है। गैम्बलिंग हो गया, स्टॉक मार्केट भी मैं कहूँगी हर किसी को देखो सूट नहीं करती है, तो आप वहाँ पर भी हो सके तो ज़्यादा मत जाइए इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज, ओके। क्योंकि गलत की तरफ आपको लोग उकसाएंगे, ये यहाँ पर आपका क्लियर इंडिकेशन आ रहा है। इन 10 दिन में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ आपको गलत रास्ता सजेस्ट करा जाए आपके दोस्तों की तरफ से, आपका खुद भी मन करे कि जैसे होता है ना, कई बार किसी को धोखा मिल गया, कई बार प्रॉब्लम में है इंसान, दुखी है, तो गलत राह पर जल्दी चलता है, ओके, रादर दैन कि आप सही रास्ते पर चलो। तो यहाँ प्लीज़ आपको सही रास्ता सेलेक्ट करना है, गलत की तरफ मत जाइए। अपने कैरेक्टर को भी सही रखिए, अपने धन का, अपनी लाइफ का सम्मान कीजिए, ओके। और देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए साईं बाबा जी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। यस, देखिए आपके लिए यही आ गया ना, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए मंत्रों की, जो भी रिलीजन है आपका उसके अकॉर्डिंगली आप पूजा पाठ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक न्यू लाइफ आपको मिलेगी इसके बाद, ओके। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। अपने दुख दर्द को आप ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें। बहुत ट्रस्टवर्दी कोई हो, बहुत सही इंसान है आपको लगता है, उसी के साथ अपने दुख दर्द बांटिए, ओके। और साथ ही अपने दिमाग में आपको बार बार उन चीज़ों का ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। माइंड डाइवर्ट करो अपना किसी सही जगह पर, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल इज़ वेल, वन ऑफ द ascended मास्टर्स इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, ईश्वर नहीं है, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग बहुत नास्तिक भी हो सकते हैं, ओके। जिसे शायद इतने पेन वगैरह मिलते हैं ना, जब इंसान को दुख दर्द मिलता है तो उसका कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं ईश्वर के प्रति भी, उनकी आस्था के प्रति भी, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी कुछ लोगों को लग रहा हो, बट यहाँ आपसे कहा जा रहा है देखो भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, वो आपका सही मार्गदर्शन भी करेंगे, किसी भी इंसान के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी ये रीडिंग देखी, मैंने आपको बताया कि आपको इन एडिक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ को सही बनाना है, ओके। बैड हैबिट्स को छोड़ो अपनी, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से गाइडेंस मिल रही है, ओके। तो यही है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके कोई एंसेस्टर्स, एसेंडेड मास्टर, गॉड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसे भी कहो, भगवान, देवी देवता, अल्लाह, गॉड, जीसस, वो आपको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और आपकी सुरक्षा भी की जा रही है, ओके। नेक्स्ट इज ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। अगर आपने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली लाइफ में कुछ डिसीजन लिए हैं या लोगे लाइफ में, तो आपको उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, प्यार से। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 मई से लेकर 10 मई 2025। कन्या राशि के लिए मैसेजेस 1 मई से लेकर 10 मई 2025 कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। यू विल गेट रिच एंड फेमस, आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी ही रिच एंड फेमस होने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
नेक्स्ट इज़ समवन इज़ गिविंग यू इविल आई। यस, किसी की नज़र आप पर लगी हुई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर कुछ भी आप अच्छा इस टाइम में स्टार्ट करोगे ना, कोई बिज़नेस हुआ, जॉब हुई, तो आप ढिंढोरा ना पीटिए, आप छुप कर ही काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। या शादी की बात अगर चल रही है आपकी, शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट पे बात आ जाए, बिल्कुल शादी के टाइम डेट नज़दीक हो, जब कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो, समझो, तब बताओ लोगों को, ठीक है। जल्दी ढिंढोरा मत पीटो हर किसी में, आप पर नज़र लगती है। आप बचने के लिए देखो, ईविल आई ब्रेसलेट होता है, वो पहन सकते हो। घर में नमक का पोछा लगाओ, नमक पानी में डालो और उससे पोछा लगाओ। शनिवार को आप कपूर जलाओ 2 लौंग डालकर, और उसकी धुनी पूरे घर में मतलब कि दो, ठीक है। ये सब ज़रूर कीजिए आप, अच्छा रहेगा। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स। एंजल्स आपको कुछ ना कुछ सिग्नल साइन ज़रूर देंगे, उन पर ध्यान देना है। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए, ओके। अब घूमने जाओगे तो ध्यान रखना कोई आपको ड्रिंक के लिए एंकरेज ना करे, ठीक है। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। आपको जल्दी ही अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज़, ओके। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव जरूर चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में ऊपर वाले की कृपा जल्दी ही जो है आने वाली है। ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कन्या राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।